Wow. Hello student, in the series of board preparation, today in this video we will discuss about the third level. This is the first lesson of your Vistas book, supplementary book, the third level by Jake Finney. So the third level, first we discuss about the title. टाइटल की बात करें तो द थर्ड लेवल आप ऐसे समझो बेटा, हमारी लाइफ में एक तो होता है जो फर्स्ट लेवल, लाइफ का एक ये फर्स्ट लेवल हो गया। फर्स्ट लेवल मतलब ये हमारी पर्सनल लाइफ हो गई। व्हाट इज द फर्स्ट लेवल? पर्सनल लाइफ। फिर बात आती है हमारे सेकेंड लेवल की। तो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, ये लाइफ के दो लेवल बन गए। सेकेंड लेवल है आपका मतलब प्रोफेशनल लाइफ, जहां आप ड्यूटी या जॉब करने के लिए जाते हो। तो आप सपोज दैट अगर आपको फर्स्ट लेवल आपकी पर्सनल लाइफ और सेकंड लेवल जो प्रोफेशनल लाइफ है, अगर दोनों में अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, अगर दोनों से आप सेटिस्फाई नहीं है, दोनों में एक प्रॉपर जो है बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उस समय सोचेंगे किसी थर्ड लेवल के बारे में कि चलो किसी तीसरी दुनिया में चलें, वेयर वी कैन गेट द peace and calm of the mind. So according to the psychiatrist Sam, the modern world it is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. इस स्टोरी की कैटेगरी की बात करें तो ये स्टोरी जो है एक फैंटेसी है। फैंटेसी का मतलब होता है बेटा इलॉजिकल इमेजिनेशन, इट इज ए फैंटेसी। और इसको एक हम साइंस फिक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम्स एंड ट्रेवल्स को बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन करके बताया है। टाइम एंड ट्रेवल्स क्या है कि ह्यूमन बीइंग ही कैन मेक हिज प्रेजेंस ऑन ए सिंगल टाइम ऑन ए सिंगल प्लेस, but he has no control over their brain neurons. They may transit in the different world, just like a free moving electron and free moving electrons, and after moving in one orbit to another, from one space to another, they will come back. तो तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है एक साइंस फिक्शन का। साइंस फिक्शन इज द मिथ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर साइंस फिक्शन की बात करें तो इट इज ए मिथ ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और ए लॉजिकल इमेजिनेशन, जो भी ए लॉजिकल इमेजिनेशन होता है दैट इज ए फिक्शन। द थर्ड लेवल, तो थर्ड लेवल यहां क्या है बेटा? द थर्ड लेवल इट इज एन इमेजिनरी प्लेस। एकदम दिमाग से निकाल देना कि द थर्ड लेवल नाम की भी कोई चीज है। दिस इज द जस्ट इमेजिनेशन ऑफ जैक फिनी। और जैक फिनी का इसमें क्या नाम है? चार्ली। द स्टोरी, द थर्ड लेवल, तो अबाउट द स्टोरी थर्ड लेवल इज द मोस्ट कंसाइज एंड एंटरटेनिंग स्टोरी अबाउट टाइम एंड ट्रेवल। अभी टाइम एंड ट्रेवल की हमने बात किया कि ये टाइम एंड ट्रेवल की वजह से ही ये साइंस फिक्शन है। चार्ली, द 31-year old, he is a protagonist. Protagonist means the main character who is in the lead role of the story. He is a city dweller, declares that there are three levels of the Grand Central Station of New York. So he claims, he declares there are three levels: first level, second level, and third levels of the Grand Central Station of New York. Actually, the Grand Central Station of New York has two levels from where the commuters take trains to different destinations. No third level was ever built. However, Charlie believes in the existence. लेकिन प्रॉब्लम चार्ली की क्या है? वो कहता है कि नहीं, हम दुनिया की सारी कसम खा सकते हैं। आई हैव मूव्ड, आई हैव ट्रेवल्ड इन द थर्ड लेवल of a third level operating in a time frame of 1890s। और वो कहता है कि वहां सब 1890s वाला वर्ड है, वो एक अलग, इस मॉडर्न वर्ड से कहीं एकदम अलग है। मैंने पहले ही कहा कि जब आप फर्स्ट लेवल मतलब अपने पर्सनल लाइफ और सेकंड लेवल अपने प्रोफेशनल लाइफ दोनों से सेटिस्फाई नहीं है, दोनों में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो तभी आप सोचेंगे किसी थर्ड वन के बारे में,
किसके बारे में तब सोचेंगे हम? आप थर्ड वन के बारे में सोचेंगे, थर्ड लाइफ के बारे में सोचेंगे। The period of 1819 represents a peaceful life had possible in the present era. From this level, Charlie wants to travel to Galesburg. अबे जो थर्ड लेवल है वो कहाँ जाना चाहता है? गेल्सबर्ग। गेल्सबर्ग इलिनोइस, ये भी एक जो है प्लेस है, इमेजिनरी प्लेस है, जस्ट इन द माइंड ऑफ चार्ली, विद हिज वाइफ लुइसा। लुइसा के साथ सोचता है कि वहां चलेंगे और एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो 31 ईयर ओल्ड एक जो है ऑफिस में जॉब करने वाला आईटी सेक्टर का है, और आईटी सेक्टर में ऑफिस का जो बर्डन है, जो उसके पास ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी वजह से बड़ा अपसेट रहता है। घर में भी टाइम नहीं दे पाता अपनी पर्सनल लाइफ में, और वहाँ भी ऑफिस के देर रात के काम से भी वो परेशान रहता है। फॉर हिम इट इज ए पार्ट ऑफ रियलिटी, वाइल हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है सैम, कॉल्स इट ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अब जैसे ही वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से मिलता है, वो कहता है कि आई हैव विजिटेड द थर्ड लेवल, देयर इज थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। तो कहता है दिस इज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, दैट इज ए प्लीजेंट विश दैट मेक्स यू फॉरगेट अबाउट द प्रेजेंट। ये तो बस ये अपनी टेंडेंसी है टू स्केप फ्रॉम द प्रेजेंट। जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको आप फेस नहीं कर पा रहे हो, तो उसको जो है उसी से स्केपिंग नेचर है आपका, टू स्केप फ्रॉम द प्रेजेंट, दैट्स व्हाई यू आर मूविंग टू 1890s वर्ल्ड। दिस स्टोरी इज अबाउट टाइम इंटरसेक्शन। मैंने पहले ही बताया था, इसी टाइम इंटरसेक्शन की वजह से, यही टाइम इंटरसेक्शन इस स्टोरी को ये समझिए आप कि साइंस फिक्शन की कैटेगरी में रखता है। टाइम इंटरसेक्शन की वजह से, एन इल्यूजन, अ काइंड ऑफ लॉन्ग ड्रीम दैट वी डू नॉट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग आवर स्लीप। कैरेक्टर्स की बात करें तो द प्रोटागोनिस्ट कैरेक्टर चार्ली है इसमें, a 31-year old young man, the protagonist of the story, preoccupied and in a hurry. Charlie discovers an unknown exit that takes him through a long corridor into the third level. ये थर्ड लेवल के कॉरिडोर का जो है डिस्कवरर है चार्ली। सैम, सैम इज द वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ चार्ली स्पेंस। ही इज ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ चार्ली। सैम विनर इसका नाम है, सैम विनर। ही इज चार्लीज फ्रेंड, अ साइकेट्रिस्ट, एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, क्योंकि उसके चार्ली के मन का जो भ्रम था, जो इल्यूजन था, उसको फाइनली चैप्टर में लास्ट में अगर कोई हटा पाता है तो सैम, और वो भी अपनी साइकेट्रिस्ट ट्रिक को यूज करके। लुइसा, चार्लीज वाइफ लुइसा वाज इनिशियली एंग्री विद सैम्स सजेशन। सैम्स के सजेशन में पहले तो एंग्री होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो, according to Sam, a psychiatrist, the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that Charlie just wants to escape. The third level was indeed a medium of escape from him. मैंने पहले ही कहा कि अगर आप अपने फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल दोनों से सेटिस्फाई नहीं है, तब आप सोचेंगे किसी थर्ड लेवल के बारे में। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, फिर थर्ड लेवल। ग्लॉसरी की बात करें तो पेज नंबर वाइज यहाँ सारे जितने भी डिफिकल्ट वर्ड हैं, वोकेब, उनकी वर्ड मीनिंग दी हुई है। ध्यान रखिए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे वोकेब पूछे जाएंगे। आपको एक पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सिनॉप्सिस ऑफ द स्टोरी, हम समरी नहीं, यहाँ सिनॉप्सिस ऑफ द स्टोरी बता रहे हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 31-year old मैन नेम्ड चार्ली हु विशेस टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ प्रेजेंट लाइफ, जो कि अपनी प्रेजेंट लाइफ से बहुत टेंशन में है, अपसेट है। द थर्ड लेवल रिफर्स टू द फिगमेंट, the third levels, it refers to the figment of imagination
Imagination, a projection of inner desire to escape the stresses of life. The writer implies that as the world is so full of insecurity, fear, war, worry, and the rest of it, most people find themselves strained and burdened, leading to a desire to escape. So one day after work coming from the subway, he lost his way and found himself on the third level. एक दिन ऑफिस में देर रात से छूटा चार्ली द प्रोटागोनिस्ट और वो अपना वे भूल गया. ही लॉस्ट हिज वे क्योंकि उसके माइंड में यही दिमाग में जा रहा था लेट इतनी ऑफिस से छूटे हैं. अभी जैसे ही घर पे पहुंचेंगे हमारी वाइफ बेटर हाफ लुइसा वो वहीं दरवाजे पे खड़ी होगी और फिर पूछी होगी कौन सी ऑफिस है, इतनी रात कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कौन सी आपकी ऑफिस है जो रात में चलती है. यही सब उसके दिमाग में था एंड सडनली ही लॉस्ट हिज वे. एंड दिस लेवल वाज एंटायरली डिफरेंट एंड ओल्ड फैशन क्योंकि वो मॉडर्न वर्ल्ड से ऊब चुका था. उसको इसलिए जो है पास्ट में जाना था. तो पास्ट में जो ये थर्ड लेवल है इट रिप्रेजेंट्स the word of 1890s something entirely different and old. The locomotive, the brass sputons and the naked gas lights belong to the previous century. सब पुराने जमाने की चीजें थी. He desired to escape to Galesburg, the town of his dreams. और उसका जो ड्रीम टाउन था क्या था, गेल्सबर्ग. क्योंकि गेल्सबर्ग के बारे में वो सुन चुका था कि वहाँ चीजें बहुत सस्ती हैं, लोगों के पास बहुत ढेर सारे टाइम है, लोग अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, लोग मस्त रहते हैं. यहाँ पैकेज के चक्कर में दिन रात हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज नहीं होते हैं. ही वॉज नियरली arrested. The money he gave to pay the fare was different from that in use those days. तो जैसे ही वो अपनी दुनिया में पहुंचा गेल्स तो उसने गेल्सवर्ग के लिए 2 टिकट्स मांगे. और जब वो पेमेंट करने लगा विंडो पे टिकट विंडो पे तो उसके पास जो मनी थी वो मॉडर्न करेंसी थी और वहां उस समय 1890s का था. तो द मनी ही गेव टू पे द फेयर वाज डिफरेंट फॉर दैट इन यूज दोज डेज. द बुकिंग क्लर्क थॉट दैट ही वाज चीटिंग. चार्ली दस रैन इन टू द प्रेजेंट. ही नेवर फाउंड द थर्ड लेवल अगेन. उसके बाद वो होश में आता है, कहता है वो टिकट विंडो पे उसको टिकट भी नहीं मिल पाती गेल्सबर्ग इलिनोइस की. तो फिर वो सिंस दैट डे ही नेवर फाउंड द थर्ड लेवल. मीनवाइल हिज फ्रेंड सैम वेनर हैड डिसअपीयर्ड. नोबडी न्यू वेयर ही वाज बट चार्ली फेल्ट दैट सैम वाज इन गेल्सबर्ग इन द ईयर 1894. ये यार देखो ये स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है जब बार बार चार्ली इस चीज की जिद करता है कि ही हैज सीन द गेल्सबर्ग इलिनोइस, ही हैज विजिटेड, ही हैड आस्क्ड अबाउट द टिकट. तो उसके बाद सब लोग परेशान हो जाते हैं. उसकी लुइसा वाइफ बहुत उसको समझाती है, जो फ्रेंड है साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम वो भी समझाता है, लेकिन उसके समझ में नहीं आता. वो कहता है कि नहीं ही हैड विजिटेड. तो यही आपको मैं बता रहा था कि जो सैम है उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसने अपना जो है ट्रिक यूज किया, उसने अपनी साइकोलॉजी यहां लगाई. साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड था उसने उस टेक्ट को अपने यूज किया और क्या किया, वो ही डिसअपियर्ड. वो कुछ दिन के लिए गायब हो गया. गायब होने के बाद फिर वन नाइट व्हेन चार्ली वाज वर्किंग ऑन हिज स्टैम्प कलेक्शन ही सा लाइंग अमंग हिज फर्स्ट डे कवर्स एन एनवलप ही हैड नेवर सीन बिफोर अंटिल देन. तो एक्चुअली चार्ली के जो फैमिली मेंबर थे उसके पास्ट में जाइए तो उसके ग्रैंडपा, उसके फादर, उस उन सभी ने कभी किसी ऑफिस में या किसी कारपोरेट में उन्होंने वर्क नहीं किया था. वो लोग अपना खुद का बिजनेस करते थे और स्टैम्प कलेक्शन उन लोगों की हॉबी थी. पिछले 200 ईयर्स के सारे स्टैम्प उनके यहाँ थे. इट वॉज लेटर फ्रॉम सैम. तो एक दिन रात में ऐसे स्टैम्प कलेक्शन में से कुछ सर्च आउट कर रहा था चार्ली. उसी समय जो है सैम का एक उसे लेटर मिला और सैम ने वो लेटर भेजा था चार्ली एंड लुइसा दैट द थर्ड लेवल वाज रियल. उसमें उसने लिखा कि यस थर्ड लेवल वाज रियल एंड दिस लेटर कंपेल्ड चार्ली एंड नाउ लुइसा टू कंटिन्यू देयर सर्च ऑफ द कॉरिडोर. और उसके बाद फिर वहां से तुरंत
चार्ली उसी दिन से वो सर्च आउट करता है टिकट के लिए कि हाउ ही विल रीच द गेल्सबर्ग इलिनॉइस. द डिसअपियरेंस ऑफ हिज फ्रेंड सैम एंड द स्ट्रेंज डिस्कवरी ऑफ लेटर रिटन बाय हिम from Galesburg found in his grandfather's collection of first-day cover, and his time is perhaps the writer's way of saying that the desire to escape from the real world is universal. तो उसके बाद फिर वो चार्ली परेशान होता है, हफ्तों महीनों परेशान रहता है, बट ही कुड नॉट फाइंड आउट एनी टिकट ऑफ गेल्सबर्ग इलिनॉइस. अरे जब रियल में कहीं हो किसी जियोग्राफी में, वर्ल्ड जियोग्राफी में, तब तो उसको टिकट मिले. और फाइनली वो बैठ जाता है. तो इसके थ्रू जो सैम है साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, ही राइटर्स वे ऑफ सेइंग दैट द डिजायर टू escape फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. तो वो रियलिटी से भाग भाग रहा था. कौन? चार्ली. रियल वर्ड प्रेजेंट वर्ड से भाग रहा था. तो इसी स्केपिंग नेचर की वजह से उसके जो ब्रेन न्यूरॉन्स थे वो ट्रांजिट कर गए थे 1890s वाले वर्ल्ड में. यहाँ कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हैं, इनके आंसर भी हैं. ऑल यू could get it from the PDFs. हाँ, the important points. The third level, do you see an intersection of time? ये क्यों इस साइंस फिक्शन की कैटेगरी में आता है, इसके लिए आप यहाँ देखिए. देयर इज नो डाउट about a definite intersection of time and space in the story. Charlie goes to the third level. He travels back into time. Even though the place is the same, yet it appears as a different place. It is as it was in 1890, it was in 1894 likewise. Sam reaches Galesburg, but it is not a modern Galesburg. Charlie discovers that things were different and realizes that he is back in 1894, 1890s. It was the period that Charlie would love to be in. Sam himself withdraws all his saving and exchanges it for 1894 currency. He thus is able to cross time and reach a quiet and peaceful past where his services as a psychiatrist would not be required. Louisa believes that one can cross the time dimensions only after Sam's letter of affirmation. Thus, the happiness of all the three characters of the story revolve around the थर्ड लेवल. तो ये टाइम इंटरसेक्शन का था. मैंने पहले ही बताया कि ह्यूमन बीइंग्स कैन मेक हिज प्रेजेंस ऑन ए सिंगल टाइम ऑन ए सिंगल प्लेस, बट they have no control over their brain neurons. They may transit in different worlds and space, and after traveling they will come back just like a free moving electrons. So I hope all you have well understood the story, the third level. Third level आज में स्टोरी को लेके आज के बाद आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. द थर्ड लेवल, इट रिफर्स टू द फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. कितने